आज भी आपके लिए गर्मियों की ऐसी अनोखी ट्रिक्स लाई हूँ जो आपके बड़े काम आने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। आप जब इस ट्रिक को देखोगे तो हैरानी से चौंक जाओगे, ये मुझे पता है। तो चलिए पहली ट्रिक को शुरू करते हैं। आपको लेने कच्चे आम। रसीले आम बिल्कुल नहीं चाहिए, कच्चे आम चाहिए। और कच्चे आम ऐसे जिन्हें आप लो, छीलो और उसे आप ग्रेट कर लो। जी हाँ, ग्रेट करना है। ग्रेट करने से पता है क्या होगा कि आपका आमचूर सिर्फ 2 दिन के अंदर में तैयार हो जाएगा। अक्सर हम क्या करते थे, आमचूर को ना बहुत बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते थे और फिर वो 2-4 दिन में जाके सूखता था या फिर काला पड़ जाता था, फिर कई बार फंगस लग जाती थी, तो हमें आलस आता था। हमें क्या करना होगा, ग्रेट करना है कैरियों को। उसके बाद आप ग्रेट करने के बाद जब एक सूती सफेद कपड़े पर डाल दोगे, भले धूप ज्यादा ना भी हो, पंखे के नीचे, वो 1 दिन में ही कड़क हो जाएगा। यकीन मानिए, एक बार करके देखिए। मैंने यहाँ पर सुखा के जो रखा है ना 1 दिन पहले, वो बहुत सारा है। अभी तो मैं आपको बहुत कम दिखा रही हूँ। मेरे पास कैरियां आ गई थी, मैंने सोचा इससे अच्छा बड़ा काम क्या हो सकता है कि आमचूर हम घर पर ही बनाएं। इसे मैंने इसी तरह रख दिया। हल्की खिड़की से धूप आ रही है, बस इतनी ही काफ़ी है। और ये देखिए कितना बढ़िया सूख चुका है। मैंने दूसरे कपड़े पर डाल दिया है जो कल मैंने डाला था। बिल्कुल कड़क हो गया है। और इन सारे अमचूर को नेक्स्ट डे बस सब उठा के खाली एक थाली में रखकर सिर्फ 2 घंटे की भी अगर धूप दिखा दोगे तो बस वो अमचूर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से 2 से 3 दिनों में हमारा अमचूर तैयार हो जाएगा। अब इस अमचूर को हम जब सुखा कर लेकर आते हैं और इसे मिक्सी में जब हम पीसते हैं, तब आप हैरान हो जाओगे उसका कलर देखकर। जी हाँ, हैरान इसलिए हो जाओगे कि एकदम से वाइट अमचूर बनता है। और मार्केट से जब भी हम अमचूर लेते हैं, किसी भी दुकान से, किसी भी ग्रोसरी शॉप से, किसी भी ऑनलाइन शॉप से आप लेते हो, तो अमचूर का कलर वाइट तो होता ही नहीं है, तो उसमें बहुत सारी मिलावट होती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ आपने देख लिया ना कि अमचूर अगर आपको मौका मिले, अगर कैरियां आसानी से मिल जाएं, तो आप अमचूर को घर में बनाइए, साल भर चलेगा। और ये थोड़ा सा भी अमचूर आप डालोगे ना, तो आपकी सब्जी में या चाट में बढ़िया काम करेगा। घर में जब आप बनाते हो तो 1/4 कप चम्मच में काम हो जाएगा। और जो मार्केट का आप अभी तक यूज करते थे, तो वो भर भर के हमें डालना पड़ता था। तो थोड़ा सा भी बनाओगे, वो भी आप लोग के लिए काफी है। अब चलते हैं बच्चों दूसरी ट्रिक को। अक्सर हमें कई बार ब्यूटी के प्रोडक्ट बनाने होते हैं, फेस के लिए पैक बनाना होता है, या फिर कोई स्क्रब बनाना होता है, या फिर हम बच्चों को जब हॉस्टल छोड़ने जाते हैं, ऐसे में हम बच्चों को हैंडी दे आते हैं कि चलो छोटे मोटे काम तो कर लो। अब ऐसे में जब 2 चम्मच आपको चीनी पीसनी हो, तो ये ट्रिक बहुत मजेदार है। ये देखिए, बस आपको हाथ से उसको पकड़ के रखना है, ऊपर से क्लिंग रैप या कोई कपड़ा पतला लगा लीजिए, आपकी चीनी बढ़िया पिस जाएगी। और ये देखिए चीनी का रिजल्ट। बच्चों अब देखते हैं कि गर्मियों में सभी कहते हैं कि खीरा, भरपूर सैलेड अच्छे से हमें खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार खीरा एक जैसा कटा कटा बोर कर देता है। तो आज कुछ नया कर लेते हैं ना, खीरे को थोड़ा सा चेंज लुक देते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसा डाल देते हैं कि मन बन जाए। 1 प्लेट खाकर आप तृप्त हो जाओ। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। खीरे के स्लाइस को भले ही आप छील कर इस तरीके से करें या छीलने से पहले ही कर दें, बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए ना, खीरे को छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और हाँ, अभी मैं बताती हूँ, इसके लिए हम एक छोटा सा सैलेड भी बना रहे हैं। मेरे पास रखे थे उबले हुए चने, उबले हुए काले चने, प्याज डालो, हरी मिर्च डालो, टमाटर डालो, हरा धनिया डालो, नींबू का रस डालो, कुछ मसाले डालो, थोड़ी सी चटनियाँ डालो, थोड़ी दही डालो, और उसके ऊपर इन खीरे के स्लाइस पर जब आप रखोगे ना, तो वो खीरे का जब स्लाइस आप खाओगे ना, सच कहती हूँ ये कम पड़ जाएगा खीरा। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी बच्चों, बताइएगा जरूर। कई गर्मियों में ऐसी सब्जियां आती हैं जो हमारे बच्चे खाते ही नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा ग्वार की फली जब भी बनती है, कई बच्चे तो ये कह देते हैं, छी ग्वार, गवार बोल देते हैं उसको। आज मैं वादा करती हूँ आपसे, जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ वो सभी को पसंद आएगी। पढ़े लिखे भी उसे खाना पसंद करेंगे। ग्वार की फलियों को धो लीजिए, धोने के बाद दोनों तरफ से कट कर लीजिए और उन्हें फली नुमा इस तरीके से 2 तरफ से आप काटोगे ना, तो बस 1 दिन में ही पंखे की हवा में वो सूख जाएगी फलियां। लेकिन कभी कभी ये फलियां हल्की कसेली भी होती हैं, तो उसको 2 और तरीके मैं बताती हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो। कसेली नहीं है तो बस 2 पीस करिए और उन्हें सुखा दीजिए। फलियों को पहले अच्छे से कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर मैंने एक बोल में डाल दी हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ दही का मठा। मठा होता है ना जो हम दही का मतलब छाछ बना लेते हैं, वो डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए खूब सारा और डाल दीजिए इसमें हल्दी पाउडर और इसको मिक्स करके ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। ओवरनाइट नहीं तो 4-6 घंटे तो रख ही दीजिए और उसके बाद बस ऐसे मठे से निकाल के धोने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें जब सुखाओगे ना तो पता है क्या होगा, मैंने इनको दबा कर इस तरीके से रख दिया था पतीले में डालकर, ये देखिए प्लेट रखकर ऊपर से वजन रख दिया था जिससे वो मठे में ना अच्छे से डिप हो जाए, क्योंकि कांच के बर्तन में वो डिप नहीं हो पा रही थी। तो ओवरनाइट जब हम रखेंगे और सुबह इसको हम एक चुन्नी पर डाल देंगे तो पता है ये बहुत बढ़िया फली सूख जाएंगी। मैं एक तीसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। ये देखिए प्रेशर कुकर में आप फलियों को डालो, पानी डालो, नमक डालो और उसमें आप हल्दी डाल दो। बस इसको एक विसिल लगाओ, बस एक विसिल काफ़ी रहेगी। एक विसिल लगाने के बाद आप इसको स्टीम भी कर सकते हो और इन फलियों को निकाल लीजिए एक स्ट्रेनर में। बढ़िया फली का कलर आ गया है। इसे आप एक चादर पर डाल दोगे ना अगर फैन के नीचे, बस नेक्स्ट डे ये इस तरीके से क्रिस्प हो जाएंगी। आपने नहीं करके देखा या करके देखा, ये सारी चीज़ें मुझे शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैंने तो पहली बार बनाए, मैंने इससे पहले नहीं बनाए। मेरी एक गुजराती फ्रेंड ने जब इसके बारे में बताया तो मैंने सोचा हाँ मुझे बनाना चाहिए इसके लिए, तो मैंने तो वही किया। अब मैं आपको तल के भी दिखा रही हूँ। जब ये सूख जाती हैं ना, दही वाली बहुत छींटे उड़ाती हैं, लेकिन जो बाकी होती हैं ये बढ़िया तरीके से ये क्रिस्प हो जाती हैं। मैं क्रिस्प करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ये सारी जो फूल दी ये बढ़िया जो फलियां हैं ना ये इस तरीके से क्रिस्प हो जाएंगी। फिर इसके ऊपर आप मनचाहा मसाला डालोगे, जैसे चाट मसाला और पेरी पेरी मसाला, चीज़ पाउडर या जो भी आपको डालना है, तो उससे ना ये चिप्स खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। बच्चे जब शाम को भूख लगी है कहते हैं ना, उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया स्नैक है। इसमें मसाला डालकर चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। डायबिटिक मेंबर के लिए आम को स्टोर कैसे करें बिना चीनी, बिना गुड़, बिना मिश्री के, ये देखना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना चीनी के जब भी हम आम रखते हैं वो आम काला पड़ जाता है, इसीलिए हम उसको प्रिजर्व करने के लिए हमेशा उसमें चीनी डालकर रखते हैं। जो भी आपके पास आम हो उसको आप छील कर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते टाइम आपको कुछ नहीं डालना है, चीनी भी नहीं डालनी है, बर्फ भी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है। बस एक अच्छा सा जिप लॉक ले लीजिए जो आपके पास हो, उसमें आप सारा पल्प डाल दीजिए। पल्प तो डाल ही दिया। अब ये खास बात जो आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए जो आम हम छीलते हैं ना, छिलके नहीं, जो गुठली होती है, गुठली को हम साफ तो कर ही देते हैं, उस गुठली को हम इस आम के साथ यदि रखेंगे तो ये गुजरातियों की ट्रिक है, उससे आम काला नहीं पड़ता। अगर आपको ये ट्रिक के बारे में पहले पता था तो मुझे ज़रूर बताते, अगर नहीं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे पहली बार पता चला है और मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। मैंने फ्रीज़र में रख के देखा था और आम का कलर एज इट इज़ मिला। जब मुझे 10-12 दिन देख लिए फ्रीज़र में सेम कलर, वैसा ही आम का कलर दिख रहा है, तो मैंने सोचा ये ट्रिक बहुत बढ़िया है उन डायबिटिक मेंबर के लिए जिन्हें आम तो खाना है लेकिन शक्कर डाल के आम नहीं खाना है। उनका भी मन करता है आम का रस बनाने के लिए या मैंगो पल्प खाने के लिए या फिर मैंगो शेक बनाने के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट ट्रिक है। वीडियो मेरे थोड़े से भी पसंद आते हैं, मेरी ट्रिक्स पसंद आती हैं, तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। आज आपको इन ट्रिक्स में से सबसे अच्छी ट्रिक नई और कैसी लगी बताइएगा।